ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री विंडो के जरिए पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत, ड्रोन सर्वे में नाम हटाने का आरोप। जिला यमुनानगर निवासी जगजीत सिंह ने मुख्यमंत्री विंडो हरियाणा के माध्यम से अपनी पुश्तैनी लालडोरा आबादी भूमि के अवैध कब्जे और ड्रोन सर्वे के दौरान रिकॉर्ड कथित हेरफेर के गंभीर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाया गया है। जगजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय गुरुबचन सिंह निवासी गुरु अर्जुन नगर जगाधरी ने बताया कि गांव कट्टरवाली तहसील बिलासपुर में यमुनानगर स्थित लालडेरा आबादी भूमि पर पुश्तैनी हिस्सेदारी का भाग है। वर्ष 2021-22 में राजस्व रिकॉर्ड में भी उनका नाम विधिवत दर्ज है। उनके पिता गुरुबचन सिंह का देहांत वर्ष 2008 में हो चुका है और उसके बाद नियमानुसार उनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार वह रोजगार के सिलसिले में पटना साहिब में कार्यरत हैं। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए उनके ताऊ बलवीर सिंह ने ड्रोन सर्वे के दौरान कथित रूप से साजिश कर उनका रिकॉर्ड से नाम हटवा दिया और भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। उन्हें इस प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही पट्टी दर्ज कराने का अवसर मिला। जगजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि बलवीर सिंह ने उन्हें खाली पड़ी पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जा शुरू कर दिया था। जबरन गेट लगाने के लिए पिल्लर खड़े कर दिए। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने 7 फरवरी 2026 को पुलिस चौकी रणजीतपुर में लिखित शिकायत दी और जान से मारने की धमकी का भी उल्लेख किया। शिकायत के समय केवल पिल्लर लगाए गए थे, उनकी फोटो भी उनके पास मौजूद थी। उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज ने आश्वासन दिया था कि अवैध कब्जा रुकवा दिया जाएगा और पिल्लर हटवा देंगे, लेकिन किसी भी हालात में गेट नहीं लगने देंगे। परंतु शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस की कथित लापरवाही का फायदा उठाकर बलवीर सिंह ने अवैध रूप से गेट भी लगा लिया है। इसकी तस्वीरें 11 फरवरी 2026 को चौकी इंचार्ज के सरकारी व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं सुनवाई। मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में कहा गया कि यह मामला केवल अवैध कब्जे से सीमित नहीं है, बल्कि ड्रोन सर्वे के दौरान रिकॉर्ड में हेरफेर, राजस्व नियमों के उल्लंघन और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का से भी जुड़ा है। साथ ही जगजीत सिंह ने बताया कि उनके ताऊ के द्वारा जो है उन्हें मारने की भी धमकी गई है। उनका कहना है कि अगर तुमने किसी भी तरह की पुलिस कार्यवाही की तो हम यह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। साथ में जो उनके ताऊ जी के बेटे हैं उन्होंने भी इस बात की धमकी जगजीत सिंह को दी थी। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं जगजीत सिंह, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए। जगजीत सिंह है जी। सर, आज सीएम विंडो पे आप शिकायत देने में आए हो, क्या मामला है जिसको लेकर? ये मेरे गांव में गांव कट्टरवाली है, वहाँ पे मेरी पुश्तैनी जायदाद पड़ी है आबादी की, जिसमें मेरे पिताजी और 4 भाई थे। पिताजी की मौत के बाद मेरे नाम चढ़ चुकी थी, पर अब इस पे मेरे ताया जी जो है साजिश के तहत इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। मैंने उसके बाबत पीछे 7 तारीख को रंजीतपुर चौकी में भी दरख्वास्त दी थी। चौकी इंचार्ज ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जो उन्होंने पिल्लर खड़े किए हैं, उन्होंने तब तक ये पिल्लर खड़े किए थे, ये वाले क्या कर रहे? ये पिल्लर खड़े किए थे। 7 तारीख को जब मैंने दरखास्त दी थी उनको, तब ये बाउंड्री जो है पिल्लर खड़े किए थे। मेरे को चौकी इंचार्ज ने आश्वासन दिया था भी हम पिल्लर को काम रखवा दिया हमने, और अब पिल्लर हम हटवाएंगे और इस पे किसी कीमत पे गेट नहीं लगने देंगे। 11 तारीख को फिर जो मेरे पास ये फोटो आई है कि उन्होंने गेट भी लगा लिया। मैंने इसकी फोटो जो है चौकी इंचार्ज रंजीतपुर के सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप किए। सर को जब मैंने दरखास्त दी थी तब ये पिल्लर लगे थे, इसको भी आप हटवाने के लिए बोल रहे थे, पर उन्होंने 11 तारीख को तो इस पे गेट भी लगा लिया और मेरे को आपने 20 तारीख को बुलाया, 20 फरवरी को बुलाया हुआ है। मैं पटना में जॉब करता हूँ, पर ये मेरे ताया जी जो मेरे साथ नाजायज करते हैं। और 7 तारीख को मैंने जब इनसे फ़ोन पे बात की भी आप मेरी जो भूमि है उस पर नाजायज कब्जा क्यों करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन्होंने फ़ोन पे मेरे को बहुत धमकियाँ दी और बोले कि अगर तेरे में हिम्मत है तो यहाँ गांव में आके बढ़ के दिखा, हमारे लिए कोई चौकी नहीं, कोई थाना नहीं, कोई नहीं, हम इस पे कब्जा कर रहेंगे। उन्होंने अपनी बदनीयत के उस पे मेरी जगह पे जो है कब्जा किया है। मैं सीएम विंडो पे भी दरखास्त अब देने आया था, अभी सीएम साहब से गुहार लगाई है कि मेरा पुश्तैनी हक है, ये दादे परदादे की जगह है, ये कम से कम जो मेरी जगह बनती है वो मेरे को दिलाई जाए। हाँ, पर मैं ये भी मांग करता हूँ भी जो ड्रोन सर्वे हुए हैं, ड्रोन को सिर्फ राइट है, वो भूमि की निशानदेही कर सकता है, पर किसी की वंशवाली खत्म नहीं कर सकता। उसमें जो भी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने मेरा नाम हटवाया है, मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो थाना कौन सा लगता है आपका? मेरा थाना तो वैसे बिलासपुर है,
चौकी इसको रंजीतपुर लगती है। तो क्या आपने बिलासपुर थाने में भी शिकायत दी है? नहीं, उन्होंने बोला था बिलासपुर थाने में, हमने डीएसपी साहब से बात की थी, उन्होंने बोला था चौकी इंचार्ज को दरखास्त दो आप, तभी हमने रंजीतपुर चौकी में दरखास्त दी थी। तो क्या पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट क्या होना है, मेरे को बोल रहे हैं भी 20 तारीख को आ जाओ, हम बाउंड्री जो है ये हटवा देंगे, पर दरखास्त देने के बाद उन्होंने उल्टा गेट लगवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। तो अभी क्या मांग चाहते हो? क्या इंसाफ हम तो ये क्या है, सीएम साहब से भी ये दरखास्त दी, हमने मांग यही चाहते हैं कि हमारा हक हमारे को मिले, और इसके खिलाफ हम एसपी साहब को भी आज आवेदन देंगे, डीसी मैडम को भी देंगे, जो अधिकारी भी इसमें जिनकी साजिश है उनको के खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और मेरा ताया जो बलबीर सिंह है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसका बेटा है, उसका हम रिंटू बोलते हैं, पूरा नाम मेरे को नहीं पता है, उसने मेरे को परसों चौथ धमकी दी है फोन पे भी आप जो चौकी में चले गए आपको इल्जाम भुगतने पड़ेंगे, इसका आपके साथ बहुत नाजायज होगा। तो एक शिकायत आपने पुलिस अधिकारी को दी है, एसपी साहब को भी दी है? अब देनी है, एसपी साहब को दूंगा, डीसी मैडम को भी दूंगा, और तहसीलदार बिलासपुर को दूंगा, सबको दूंगा सर। मैं जो भी है इसके जो भी अपने न्याय के लिए हम पूरा लड़ेंगे। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, कई फैमिलियों के साथ ये हुआ है, और इसके खिलाफ एक हाई कोर्ट में रिट भी पड़ी हुई है। ये लोगों के नाम नजायज कटे हैं जिनके ना, उन्होंने हाई कोर्ट में एक ग्रुप के थ्रू में वकीलों की पूरी मंडली में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है, उस पर फैसला आना बाकी है। और फैसला तो चलो आएगा, पर जो नजायज मेरे साथ हो रहा है, मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि मेरे ताया जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई आगे के वास्ते भी किसी का कोई हक ना मार सके।